एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान और इसमें उपस्थित अध्याय नंबर 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है इंडिया के चरवाहों के बारे में, भारत के चरवाहों के बारे में, औपनिवेशिक काल से पहले और औपनिवेशिक काल में उनकी क्या स्थिति थी उसके बारे में पढ़ा है। हम अब पढ़ेंगे अफ्रीका में चरवाहों का जीवन कैसा था और औपनिवेशिक काल में इनका जीवन कैसे था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अफ्रीका में चरवाहा जीवन। हम आपको बता दें कि अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी अफ्रीका में अपना जीवन यापन करती है। जितने चरवाहे पूरी दुनिया में हैं उससे आधे से ज़्यादा चरवाहे कहाँ पर हैं? अफ्रीका में। और आज भी वर्तमान समय में भी लगभग 2.25 करोड़ लोग जो हैं आज भी अपना जीवन यापन चरवाहा ज़िंदगी पर ही व्यतीत करते हैं। और वहाँ पर जो समुदाय पाए जाते हैं चरवाहे समुदाय में इस प्रकार हैं: बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। ये सभी क्या हैं? चरवाहे समुदाय हैं। इनमें से जो अधिकांश चरवाहे हैं वे आज भी अर्ध शुष्क इलाके यानी कि जो सूखे इलाके हैं, सूखे रेगिस्तान हैं और वहाँ जहाँ पर खेती करना आसान नहीं है वहाँ पर ये क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ के चरवाहे, जो अफ्रीका के चरवाहे हैं, वे ज़्यादातर गाय, बैल, भेड़, गधे और ऊँट पालते हैं। और इनका जो व्यापार है वे पशुओं का व्यापार करते हैं तथा जो इनके मवेशी से प्राप्त होता है दूध और मांस, ये इन चीज़ों का व्यापार करते हैं। और इनमें जो हैं कई चरवाहे इस टाइप के होते हैं जो खेती से भी अपना जीवन यापन करते हैं। हिंदुस्तान की तरह ही अफ्रीका के चरवाहे क्या हुआ, इनकी ज़िंदगी पर भी जैसे इंडिया में, जैसे भारत में औपनिवेशिक काल आया और उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए, इसी तरह जब अफ्रीका में औपनिवेशिक काल आया तो वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ के चरवाहों की ज़िंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा और अनेक परिवर्तनों का सामना वहाँ के चरवाहों ने किया। वहाँ पर जो एक मुख्य चरवाहा समुदाय था जिसका नाम मसाई, जिसका नाम क्या था? मासाई। आज हम अब जो हम बात करेंगे ये जो मुख्य चरवाहा समुदाय है इनका मासाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये समुदाय जो हैं पूर्वी अफ्रीका में रहते हैं। ये लगभग 3 लाख दक्षिण कीनिया में अपना रहन सहन करते हैं और करीब 1.5 लाख लोग तंजानिया में रहते हैं। और जैसे ही हमने देखा कि नए कानून इन पर लागू हुए, इनके जीवन में अनेक परिवर्तन हुए और इनका जीवन जो है अधिक प्रभावित हुआ। जब वहाँ पर औपनिवेशिक काल आया तो वहाँ से क्या हुआ, इनकी ज़मीनें इनसे छीन ली गई, इनके आवाजाही यानी कि इनके आने जाने पर रोक लगा दिया गया। तो अब देखते हैं हम कि चरवाहों का जब वहाँ पर औपनिवेशिक काल आया तो वहाँ पर क्या हुआ, चरवाहों का वहाँ पर क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे।
औपनिवेशिक काल से पूर्व यानी कि औपनिवेशिक काल से पहले मसाईलैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था, जहाँ पर क्या होता था, मसाई लोग जो हैं, मसाई के जो समुदाय लोग हैं, वे क्या करते थे, वहाँ पर अपने पशुओं को चरा देते। 19वीं शताब्दी यानी कि 19वीं सदी के अंत में, जब 19वीं शताब्दी का अंत हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय साम्राज्यवादी जो दूसरे यूरोपीय लोग थे, उन्होंने क्या किया, अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और क्या किया, उनके साथ जो है अफ्रीका के लोगों के साथ मारकाट शुरू कर दी और जो बहुत सारे छोटे छोटे इलाके थे उन्हें क्या किया, उपनिवेशों में बदल दिया। सन 1885 में ब्रिटिश कीनिया तथा जर्मन तंगानिया के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड को 2 समान टुकड़ों में बांट दिया। इसी प्रकार क्या हुआ, जब वहाँ पर इसके बाद सरकार द्वारा, जब वहाँ की सरकार ने गोरों को बसाने के उद्देश्य से क्या किया, जो इनके चरवाहे थे, चरागाह थे, उनको कब्जे में ले लिया। मासाइयों के पास औपनिवेशिक काल से पूर्व जितनी ज़मीनें थी, जितनी मासाई समुदाय के लोग थे उनके पास जितनी भी ज़मीनें थी, उनकी केवल, यानी कि जो जितनी भी मसाई लोगों के पास ज़मीन थी उनसे वे छीन ली गई और उसका सिर्फ 40% ही जो है मसाई समुदाय के पास उसका भाग बचा था। उनसे बाकी ज़मीनें सब, यानी कि 60% जो ज़मीन थी मसाई लोगों की, वो उनसे छीन ली गई और उनको सिर्फ 40% जो है ज़मीन दी गई। और वे ज़मीन, वो इलाका ऐसा था जहाँ पर सूखा होता था, घास पैदा नहीं होती थी और अच्छी बारिश भी नहीं होती थी, जिस कारण वहाँ पर हरी भरी घास, अच्छी घास नहीं उगती थी। अब जैसे ही 19वीं शताब्दी का अंत होता रहा था, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पूर्वी अफ्रीका के स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा। खेती के प्रसार के साथ साथ चारागाहों को खेती में बदल दिया गया। जहाँ पर चरवाहे लोग अपनी पशुओं को चराते थे, अपने मवेशियों को चराते थे, वहाँ पर क्या हुआ, खेती को बढ़ाया जाने लगा, जिससे कि चरवाहों को इससे क्या हुआ, बड़ा जो है नुकसान होने लगा। जो दूसरे चरागाह थे उनको क्या किया, शिकारगाहों में परिवर्तन कर दिया गया। शिकारगाह बोलते हैं जहाँ पर शिकार किया जाता है। वहाँ पर क्या होता था, यूरोपीय लोग जो हैं वहाँ पर शिकार खेलते थे और वहाँ पर जो है मवेशी लेकर जो लोग जाते थे अपने चराने के लिए, इनका वहाँ पर प्रवेश बिल्कुल बंद कर दिया गया और वहाँ पर जो है केवल शिकार की ही अनुमति दी जाती थी। इन जंगलों पर जो है पहले जो है मसाई समुदाय के लोग अपने पशु चराते थे, किंतु आज ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि उनको शिकारगाह बना दिया गया था। अब इससे क्या हुआ, उनके पास जो है 40% ही जो ज़मीन का हिस्सा बचा था, 60% सरकार ने कब्ज़े में ले लिया था। कुछ पर खेती की और कुछ को शिकारगाह बना दिया गया। इस कारण क्या हुआ, जब उनके पास 40% ही हिस्सा बचा तो इससे क्या हुआ, वे अपने पशुओं को ज़्यादा दिन तक तो एक जगह नहीं चरा सकते थे क्योंकि 40% तो बहुत कम हिस्सा होता है। तो क्या हुआ, वे वहाँ पर अपने जानवरों को नहीं चरा पाते थे, वहाँ पर घास जो है जल्दी समाप्त हो जाती थी।
तो इससे क्या हुआ, उनके जीवन में बड़े सारे बदलाव हुए और वे परेशानियों का सामना करने लगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सरहदें बंद हो गई। 19वीं शताब्दी में चरवाहे चरागाहों की खोज में दूर दूर तक निकलने लगे। अब क्या होता है, जैसे वे अपने चरागाहों की तलाश में निकलने लगे थे तो वे देखते थे कि बहुत सारी जगह पर सूखा पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ, मासाई की भांति जो अन्य चरवाहे समुदाय थे वे भी मासाइयों की भांति चारागाहों की तलाश में निकलने लगे और उनको क्या किया गया, आरक्षित इलाकों में कैद कर लिया गया। जो सरकार द्वारा, जो वहाँ पर औपनिवेशिक सरकार थी, उनके द्वारा जो है कुछ आरक्षित इलाके बनाए गए थे जहाँ पर जो है किसी का जाना वैध नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो अन्य समुदाय के लोग थे उनको वहाँ पर क्या कर लिया गया, कैद कर लिया जाता था। और जो वहाँ के आरक्षित जंगल थे उनमें जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी और ये परमिट जो है बेहद कठिनाई के साथ ही मिल पाता था। हर एक व्यक्ति को सरकार परमिट नहीं देती थी और जो सरकार ने वहाँ पर नियम बनाए हुए थे उनको तोड़ने वालों के लिए बहुत सारे कठोर दंड जो है रखे गए थे। चरवाहों को जो है यूरोपीय जो लोग थे, गोरे लोग थे, उनके इलाकों में जाने की भी अनुमति नहीं थी और वहाँ पर उनको अपना व्यापार करना या अपनी किसी वस्तु को बेचना भी वैध नहीं था। तो इस प्रकार क्या हुआ, नई नई सरहदों का आविष्कार हुआ। नई सरहदों के कारण चरवाहों की ज़िंदगी में रातों रात बदलाव आ गए और उनको तरह तरह की जो है परेशानियों का, पाबंदियों का सामना करना पड़ा। वे जो है बिल्कुल भी अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे थे। उनकी स्वतंत्रता बिल्कुल ही नष्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब चरागाह सूख जाते हैं। जब चरागाह वहाँ के सूखने लगे तो वहाँ की जो समुदाय हैं अपने पशुओं को चराने वाले, उनकी लाइफ पर, उनकी ज़िंदगी पर किस तरह जो है बदलाव हुए, ये हम पढ़ेंगे। सूखे से तो विश्व भर के चरागाह प्रभावित होते हैं। जब बारिश नहीं होती तो सूखे की दशा का सामना करना पड़ता है। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में पशुओं को जल्दी से ही किसी हरे भरे इलाके में ले जाया जाए तो ठीक होता है, वरना क्या होता है, उनके मवेशी, उनके जानवर जो है भूखे रह जाते हैं, जिस कारण वे क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और मरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। किंतु औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मसाइयों तथा अन्य समुदाय के एक निश्चित क्षेत्र में बांध कर रख दिया गया। उनके लिए इलाका निर्धारित कर दिया गया तथा उनके आने जाने पर रोक लगा दी गई। जो उनके उत्तम चरागाह थे, उनके अच्छे मैदान थे, उनसे छीन लिए गए थे और जो बेकारे होते हैं, अर्धशुष्क होते हैं, सूखे होते हैं, उनके लिए वे इलाके छोड़ दिए गए और उनको मजबूर किया गया कि वे हमेशा ऐसी ही स्थिति में रहेंगे। और उनको, उनके जानवरों को लेकर ऐसी जगह पर नहीं जा सकते थे जहाँ पर वे अपने मवेशियों को अच्छे से चारा खिला सकें। इसी कारण जो क्या हुआ, सूखे के कारण क्या होता है, जब सूखा पड़ता है तो उस समय चरवाहों के मवेशी भूखे और बीमार हो जाते हैं, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं कि 1930 की एक जांच में पता लगा था
एक जांच में पता लगा कि मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी हैं, 8,20,000 सॉरी मसाइयों के पास कितने जानवर हैं? 7,20,000। तथा 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे हैं। 1933 में और 1934 में केवल 2 साल के सूखे के कारण लगभग आधे जानवर मर गए। तो उनके पास कितने बचे? इसका आधा बचा और आधे जो हैं उनके जानवर जो हैं मर गए थे। तो सूखे से पता लगा आपको उनको कितना नुकसान हुआ, उनके चारागाह छीन लिए गए। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। सब जो मवेशी थे, सब जो वहाँ के चरवाहे थे, सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा था। कुछ ऐसे समुदाय थे जिनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा सूखे का। मसाइयों में हुए बदलाव का सभी जगह एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ा था। उपनिवेश बनने से पूर्व मासाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, जिसे बोलते हैं वरिष्ठ जन, एल्डर्स तथा योद्धा। दूसरा समूह कौन सा था इनका? दूसरी श्रेणी कौन सी थी? योद्धा, वॉरियर्स। जो वरिष्ठ जन था यानी कि एल्डर्स जो समूह था, उनका श्रेणी थी, वे क्या करते थे? वे शासन चलाते थे। और इनका जो दूसरा जो समूह था, दूसरी श्रेणी थी, योद्धा वॉरियर्स, वे अधिकतर उस श्रेणी में अधिकतर लोग क्या होते थे? जवान होते थे, जिनका कार्य क्या होता था? लड़ना तथा अपने कबीलों की सुरक्षा करना होता था। ये क्या करते थे? जो योद्धा श्रेणी में आते थे, ये दूसरे समुदाय के मवेशियों को छीन कर लाते थे। इन समुदाय में दूसरे के जानवरों को छीनना एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता था। अंग्रेज सरकार द्वारा मासाइयों के क्षेत्र में बहुत से प्रभावशाली फैसले लिए गए। इनके जो मसाई लोगों के जो मुखिया लोग थे, उनको क्या किया गया? उनको अपने साथ मिला लिया गया और उनको कुछ क्षेत्र सौंप दिए गए, जहाँ पर उनको मुखिया नियुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी और इस प्रकार वरिष्ठ जनों एवं योद्धाओं की परंपरागत सत्ता शक्तिशाली नहीं रही। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त माल समेटने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी। गरीब पड़ोसी किसान इनसे लगान चुकाने हेतु धन लेते थे। उनके बीवी बच्चे गांव में पशुओं को देखभाल करते थे। सिर्फ मवेशियों के भरोसे जीवन बिताना जो है, इनकी स्थिति गंभीर हो गई थी। ये सिर्फ मवेशियों के आधार पर अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे। इनके पास जो है बहुत कम साधन थे और युद्ध के समय जो है, जब ये युद्ध करते तो ये इनके पास जो है साधन समाप्त होते चले गए। कुछ लोगों ने क्या करा? शहरों की शरण ले ली और वहीं पर जाकर रहने लगे। कुछ लोग कच्चा कोयला जलाने का कार्य करने लगे तथा कुछ लोग किस्मत के धनी चरवाहे सड़क या भवन निर्माण कार्य करने लगे। इस प्रकार हमें इस लेसन के अध्ययन से
ये पता चलता है कि विश्व भर में आए परिवर्तनों के कारण दुनिया में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े हैं। नए नए कानूनों और सीमाओं के कारण जंगलों में उनका आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त चरागाहों के क्षेत्र को खेती योग्य ज़मीन में तब्दील कर दिया गया, जिस कारण जानवरों को चराना बहुत मुश्किल कार्य हो गया था। चरागाह शेष बचे हुए थे, उनका भी अत्यधिक इस्तेमाल होने के कारण वहाँ पर भी क्या हो गया, घास ख़त्म हो जाती थी और वे बेकार हो गए, वे क्षेत्र जो है बेकार हो जाते थे। दूसरे इलाके में वे नहीं आ जा सकते थे। जानवर जो है सूखे के दिनों में क्या हुआ, भूखमरी और बीमारी के कारण मरने लगे थे। आपको स्थिति के अनुसार ढलना चाहिए, यह उनको वहाँ से सीख मिली। उन्होंने अपने मवेशियों की संख्या को घटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पास जो है चराने के लिए खेत या मैदान नहीं बचे थे। और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने इलाकों को वापस पाने के लिए जो है काफ़ी संघर्ष किया, जहाँ से उनको क्या हुआ, खदेड़ दिया गया, मार दिया गया, पीट दिया गया। अतः चरवाहों के अतीत का अवशेष नहीं कहा जा सकता। उनके लिए वर्तमान की दुनिया में विशेष स्थान है। अनेक पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्रवादियों का मत है कि घुमंतु चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन हेतु सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपने पढ़ा है इस लेसन में कि जो चरवाहे होते थे उनकी ज़िंदगी को कैसे अस्त व्यस्त किया गया, उनकी ज़िंदगी कैसे बदलाव में आई। तो इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।